बलरामपुर और सूरजपुर जिले को जोड़ने वाले खड़गवा कला और खोखनिया पंचायत के बीच जर्जर सड़क की मरम्मत नहीं होने के कारण शिक्षकों ने जिम्मेदारों को आईना दिखाने की कोशिश की। शिक्षकों ने खुद ही इस जर्जर सड़क की मरम्मत करना शुरू कर दिया। जिन हाथों में चौक और पेन होती है, उन्हीं हाथों में फावड़ा लेकर टीचर सड़क पर उतर गए और जर्जर सड़क के गड्ढे भरना शुरू कर दिए। इस तस्वीर को देखकर हर कोई हैरान। अब शिक्षकों के द्वारा सड़क का मरम्मत करने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। शिक्षकों का कहना है कि उन्हें हर रोज इसी सड़क से होकर बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल जाना पड़ रहा है और बरसात होने पर गड्ढे भर जाते हैं, जिसके कारण उनकी गाड़ी इस सड़क पर नहीं चल पाती है। इस कारण उन्हें खुद ही इस सड़क की मरम्मत करना पड़ रहा है। अंबिकापुर से कई सरकारी कर्मचारी और शिक्षक अंबिकापुर प्रतापपुर मुख्य मार्ग होते हुए ग्राम पंचायत खड़गवा पहुंचते हैं। यहां से बलरामपुर जिले में आने वाले ग्राम पंचायत खोखनिया होते हुए अलग अलग गांव में ड्यूटी करने के लिए जाते हैं, लेकिन बिल द्वारा गुफा के पास 1 किलोमीटर की सड़क इतनी अधिक खराब है कि यहां चलना मुश्किल हो जाता है। कई सालों से ऐसी ही तस्वीर है, लेकिन इसके बावजूद ना तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत इस 1 किलोमीटर जर्जर सड़क का निर्माण किया जा रहा है और ना ही वन विभाग के अधिकारियों के द्वारा कोई प्लान बनाकर यहां सड़क ठीक किया जा रहा है। यही वजह है कि हर रोज आने जाने में परेशान होने वाले शिक्षकों ने ही इस सड़क को ठीक करने का बीड़ा उठाया और सीधे यहां फावड़ा और गेती लेकर पहुंचे। इसके बाद सड़क का मरम्मत करना शुरू कर दिया ताकि गाड़ी आने जाने में परेशानी ना हो। पूर्व डिप्टी सीएम हमारे साथ टीएस सिंहदेव जी जुड़ चुके हैं। सर, स्वागत है एशियन न्यूज़ में आपका। सर, एक तस्वीर आ रही है सामने बलरामपुर से, जहां पर शिक्षक जो है वो अब सड़क के गड्ढे भरते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब सर, अब यही बचा है कि शिक्षक जो शिक्षा देते हैं, गुरु होते हैं, अब उनको फावड़ा हाथ में लेकर सड़क सही करना पड़ रहा है। सर, बाकी कर्मचारी अधिकारी अब क्या करेंगे? शर्म आनी चाहिए ऐसे में उन अधिकारियों को। जी, निश्चित रूप से एक नई स्थिति बनी है जी। सामान्य तौर पर मुझे याद भी नहीं है लगभग 50 साल के सार्वजनिक जीवन में जी कि जनहित को मुद्दे को लेके जी गुरुजन या कर्मचारी सामने आए हों इस तरीके से। लेकिन अंबिकापुर से बलरामपुर होते हुए रामानुजगंज की जो सड़क है वो अत्यधिक जर्जर अवस्था में हो गई है और अनेकों बार ध्यान आकर्षित करने के बावजूद बरसात के पहले भी, उसके बाद भी, आज तक भी, बीच में माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मैं मिला था तो उनका भी ध्यान आकर्षित किया था। और उसके बाद भी अगर कर्मचारियों को, अधिकारियों को पीडब्ल्यूडी विभाग के, राष्ट्रीय राजमार्ग के अगर ये संवेदनशीलता नहीं है कि हाथ भर यानी आधा हाथ मान लीजिए 2-2, 3-3 फुट के गड्ढे उस रोड में हो गए जी, और बावजूद उसके कोई काम नहीं हो रहा है। टेंडर होना, ये होना, जंगल कटना, ये सब एक अलग बात है, लेकिन जब तक नया काम नहीं होता है तब तक पुरानी सड़क को चलनसार तो बना के रखना उनकी जवाबदारी है। ये नहीं कह सकते आपकी टेंडर हो गया है, अब जब काम चालू होगा तो रोड बनने में तो 3 साल लग सकते हैं, तो 3 साल तक वैसी स्थिति बनी रहेगी। जहाँ काम हो रहा है रोड का वहाँ नया काम हो, जहाँ काम पहुँचने में समय है वहाँ मेंटेनेंस होना चाहिए। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यजनक। तो सर, जो वहाँ के ग्रामीण हैं और जो लोग हैं वो लोग कह रहे हैं सालों से यही है, चाहे सरकार किसी की रही हो, हम लोग की सुनता कोई नहीं है सर, और ना ही सुनवाई हो रही है, ना ही कुछ हो रहा है। ये मुद्दा केवल राजनीतिक नहीं है जी। इतनी खराब हालत मैंने सड़क की नहीं देखी। हम लोग भी वहीं बड़े हुए हैं, सरगुजा में घूमते रहे हैं, दौरा करते रहे हैं, और ये सड़क स्वयं मुझे याद है कि एक बार जब रामविचार जी मंत्री थे उस समय एडीबी के लोन के माध्यम से बनी थी और बड़ी अच्छी सड़क बन गई थी। तो कोई भी भाजपा कांग्रेस का सवाल नहीं है। शासन मतलब शासन, कहते हैं कि राजा का कोई धर्म नहीं होता, कोई उसकी जाति नहीं होती, उसके कोई रिश्ते नहीं होते। तो जो जनप्रतिनिधि चुन के आते हैं, जब हम सनातन की बात करते हैं तो नजरिया भी वो होना चाहिए कि सब समान है।
और काम इस प्रकार से अगर है तो इस क्षेत्र में इतनी अनदेखी करके उसको ऐसे ही छोड़ देना, ये अधिकारियों की बहुत बड़ी गलती। तो सर फिर ऐसे ही क्या मतलब शिक्षक रोज ऐसे ही फावड़ा लेकर ये लोग सड़क को पाटते रहेंगे? आज तो पाट दिया, फिर जाएंगे पाटने। मतलब अब आप ना एक आप तो इतने बड़े नेता हैं, डिप्टी सीएम रह चुके, और यहाँ पर अगर ये देखा जाए कि नहीं होगा कि नहीं होगा, आप भी असमंजस में हैं कि सरकार करेगी नहीं करेगी, लेकिन सर कोई तो आवाज उठाएगा ताकि वहाँ की चीजें सही हो। आप भी विपक्ष में हैं, ये भी आपके लिए एक बड़ा मुद्दा है। बात उठती रही है, जैसा मैंने कहा कि मैंने स्वयं भी पहल करके माननीय मुख्यमंत्री जी के ध्यान में भी बात को लाया था। उस बाबत पत्र भी हैं, हम लोग उसको सार्वजनिक नहीं करते, लेकिन पत्र भी हैं। तो मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में आने के बाद भी अधिकारी अगर ये काम नहीं कर रहे, ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक है और उनके ऊपर कोई कार्रवाई भी होनी चाहिए। सर आपने इस मुद्दे को उठाया और जिस तरह से आपने इसको ट्वीट किया था, सोशल मीडिया पर आपने इस मुद्दे को उठाया भी है, क्या लग रहा है सर? अब मुद्दा तो आपने उठा दिया है सोशल मीडिया के थ्रू, बात भी की है आप जैसा कह रहे हैं, इसका सल्यूशन कब तक आपको लग रहा है कि हो जाएगा, अगर होगा तो? कम से कम जो बड़े गड्ढे हैं उनको तो भर ही देना चाहिए। सड़क का निर्माण जब नए पैमाने पे होना है वो तो सीजन खुलेगा, मौसम खुलेगा, उसके बाद ही होगा। और पूरी सड़क एक बार में तो बनेगी नहीं। मेरे ख्याल से 2 या 3 खंड में उसके टेंडर हुए हैं, ऐसी जानकारी लगी थी। तो वो काम तो आगे होता रहेगा और 1 साल में भी नहीं होना है, 2 साल 3 साल लगेंगे, ऐसा मेरा अनुमान है। तो 2 साल तक जहाँ काम चल रहा है वो ठीक है, बन रहा है। जहाँ नहीं चल रहा है उसको ऐसे तो नहीं छोड़ सकते ना, तो उनको चलनसार रूप में उस सड़क को रखना ही होगा। और ये अधिकारियों को सुनिश्चित करना चाहिए कि वो काम हो। अधिकारियों को सुनिश्चित, मतलब अभी आपको लग रहा है कि 2 से 3 साल लग जाएंगे, उसके बाद तो चुनाव आ जाएगा सर। प्रतिनिधियों की जवाबदेही है कि उसको निर्देश दें। सरकार में जो जनप्रतिनिधि हमारे हैं, स्वयं रामविचार जी उसी जिले से मंत्री भी हैं, अब सरगुजा से भी एक मंत्री हो गए हैं। ये दोनों मंत्रियों के जिले को जोड़ने वाली अत्यंत महत्वपूर्ण सड़क है। ठीक है सर, पहल होनी चाहिए। जी 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 सर, ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। तो आप सुन रहे थे पूर्व डिप्टी सीएम को, उन्होंने ये मुद्दे को उठाया और उनका कहना है कि अभी 2 से 3 साल लगेंगे। राकेश हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर पूरी जानकारी के साथ। राकेश, टीचर जो है, जिनके हाथ में चौक होनी चाहिए, कलम होनी चाहिए, किताब होनी चाहिए, वो फड़वा उड़वा लेकर पहुंच गए सड़क को सही करने के लिए। अधिकारियों के मतलब एक कह सकते हैं मुंह पर एक बड़ा तमाचा जो है शिक्षकों ने मारा है। जी बिल्कुल, जिस तरह से अभी भूतपूर्व मुख्यमंत्री टीएस सिंह जो बोल रहे थे कि जो बलरामपुर से होकर NH 343 गुजरती है, वो तो हालांकि बेहद खराब है। जिलेवासी, यहाँ के लोग जो है इस सड़क को लेकर बेहद परेशान है। लेकिन जो ये मामला है एक ग्राम पंचायत खोखनिया के समीप प्रधानमंत्री सड़क का है, जहाँ एक वीडियो जमकर सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, जहाँ स्कूल आने जाने में शिक्षकों को परेशानी होती है। ऐसे में वो खुद सिस्टम को आईना दिखाते हुए फावड़ा कुदारी लेकर सड़क ऊपर उतर गए हैं और सड़क की मरम्मत करने लगे। आपको बता दें कि ये सड़क जो है सूरजपुर और बलरामपुर जिले को जोड़ती है, लेकिन दोनों तरफ आवाजाही के लिए अच्छी सड़क तो है, परंतु लगभग 1 किलोमीटर जो सड़क है वो सड़क नहीं बनाई गई है, जिससे जो अधिकारियों का कहना है कि जहाँ फॉरेस्ट लैंड यहाँ पे है पड़ता है, जिसे क्लियरेंस नहीं मिल पाया है, इसे नहीं बनाया जा सका है। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि ये जो खोखनिया पंचायत के समीप की सड़क जो सूरजपुर तथा बलरामपुर जिले को सीमा को जोड़ती है, जिससे में सामंजस्य न बनने के कारण ये सड़क नहीं बन पाया है। बहरहाल ये भी है कि जो कर्मचारी हैं उनका कहना है कि हम किससे शिकायत करें, इसलिए हमने खुद फावड़ा और कुदाल उठा लिया है। बहरहाल जो शिक्षक हैं वो सिस्टम को आईना जरूर दिखा रहे हैं और जिम्मेदारों को अपना फर्ज समझाने की कोशिश कर रहे हैं। किसी अधिकारियों से बात हुई आपकी कि ये हाँ?
जी बिल्कुल, अधिकारियों से बात हुई है। अधिकारियों का कहना है कि जो सूरजपुर और बलरामपुर का सीमा है, सीमा को लेकर भी विवाद है, क्योंकि सीमा पे आधा सड़क सूरजपुर जिले में पड़ती है, आधा बलरामपुर जिले में पड़ती है। वहीं जो सड़क वाला जो क्षेत्र है वो क्षेत्र वन विभाग का है, उसका क्लियरेंस नहीं हो पाया है। जैसे क्लियरेंस होगा ऐसे बनाने का प्रयास किया जाएगा। मतलब कि लेकिन यहाँ पर देखिए, आप चाहे जितना विवाद कर लें, आप विवाद की बात करते हैं, लेकिन परेशानी आम जनता को हो रही है ना यहाँ पर, क्योंकि जो तस्वीर भी है सड़क की, अगर कोई जानिए तेज रफ्तार गाड़ी से आ रहा है तो गाड़ी भी पलट सकती है, हादसा भी हो सकता है। यहाँ तो ये विवाद करते रह जाएंगे, जब हादसा हो जाएगा तब इनको आएगा समझ में कि नहीं नहीं ये तो हो सकता था। सल्यूशन तो निकल ही सकता है ना राकेश? जी बिल्कुल, चाहे वो कांग्रेस की गवर्नमेंट हो चाहे भाजपा की गवर्नमेंट हो, आरोप प्रत्यारोप तो एक दूसरे पे लगाते रहते हैं, लेकिन जो जमीनी हकीकत है, जो जमीन पे काम दिखना चाहिए, वो जमीनी हकीकत, जमीनी काम दिख नहीं रहा है और लोग यूं ही परेशान हो रहे हैं। लोगों का साफ तौर पे कहना है कि अगर सड़क पूरी तरह से बन चुकी है तो 1 किलोमीटर उस सड़क को क्यों छोड़ा गया? इसलिए छोड़ा गया क्योंकि वो हादसे को निमंत्रण दे। आज नहीं तो कल एक ऐसा हादसा भी हो सकता है जिससे किसी की जान भी जा सकती है। लोगों का साफ तौर पे कहना है कि अगर जमीनी स्तर पे अगर ढंग से काम नहीं किया जाता है तो इस तरह का काम ना किया जाए। इससे अच्छा था कि सारी सड़क ही खराब रहती, जिससे आवागमन के लिए लोग दूसरे मार्ग का इस्तेमाल करते। जी ठीक है राकेश, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।